नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर अपना तानाशाह फरमान जारी करने वाली ममता बनर्जी को अब कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मेदिनीपुर में दुर्गा पूजा करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि चौरंगी रिक्रिएशन क्लब को ममता सरकार ने दुर्गा पूजा करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। और अब आज सुनवाई के दौरान साफ तौर पर ममता सरकार की बड़ी किरकिरी करते हुए मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट की ओर से दुर्गा पूजा करने की प्रशासन के भी फैसले को खारिज करते हुए बड़ी अनुमति, बड़ी परमिशन दे दी गई है। जी हाँ, तो एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी अपने तानाशाह का खेला कर रही हैं, इसको लेकर आज हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रही है, इसका असर अभी हाल ही में देखा गया था, जब साफ तौर पर चौरंगी रिक्रिएशन क्लब को, जो कि जिसके अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी है, इसी के चलते दुर्गा पूजा करने की अनुमति इस क्लब को नहीं दी गई थी। और ये तमाम तरह का हवाला देने का काम किया जा रहा था ममता सरकार के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से। जिस जमीन पर ये चौरंगी रिक्रिएशन क्लब अपने दुर्गा पूजा करने जा रहा है, दरअसल ये सिंचाई विभाग की जमीन है और उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, जिसे फिलहाल हटाया नहीं जा सकता। ये तमाम दलीलें ममता सरकार की ओर से हालांकि दी जा रही थी, लेकिन इन तमाम झूठी दलीलों को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह बड़ा फैसला सुनाया है और शुभेंदु अधिकारी को रामनवमी के मौके पर दुर्गा पूजा करने की अनुमति साफ तौर पर दे दी गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि जमीन पर ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले 22 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भारी शिकस्त दी है, किस तरीके से भारी बहुमतों के साथ ममता सरकार ममता बनर्जी को हराने का काम किया है, दरअसल यही बड़ी वजह थी कि ममता बनर्जी की ओर से, ममता सरकार की ओर से शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके से जब ये फैसला स्थानीय प्रशासन की ओर से चौरंगी रिक्रिएशन क्लब को दिया गया था, तब भी वहां के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कंप्लेंट करते हुए बताया था कि दरअसल पिछले 22 सालों से हम यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और 16 अगस्त को ही स्थानीय प्रशासन की ओर से इसको लेकर अनुमति मांगी गई थी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी अनुमति देने का काम किया था। लेकिन जब ममता बनर्जी को यह पता चला कि चौरंगी रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष दरअसल शुभेंदु अधिकारी हैं, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम किया और 19 अगस्त को सिंचाई विभाग के एक अधिकारी के थ्रू दरअसल ये कहलवाया गया कि ये उनकी जमीन है और इसीलिए यहाँ पर अब पूजा अर्चना का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो लगातार दलीलें ममता सरकार की ओर से हालांकि लंबे समय से दी जा रही थी कि सिंचाई विभाग की जमीन है और यहाँ पर कई ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, जिसे फिलहाल हटाना संभव नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर अपना एक प्रतिनिधि भी जमीन पर भेजा और प्रतिनिधि ने कोर्ट को साफ तौर पर रिपोर्ट सौंपते हुए बताया है कि फिलहाल पूजा स्थल पर कोई भी सामान नहीं पड़ा हुआ है। और इसी आधार पर जो ममता बनर्जी ने झूठ बोलने का काम किया स्थानीय प्रशासन के जरिए, इसी आधार पर इसको गलत मानते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी को पूजा करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि दरअसल ये ममता बनर्जी की वो राजनीतिक खींच है जो भी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने का काम किया था। और ये दरअसल वही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना तानाशाह फरमान सुनाने में लगी हुई है। किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ बदला लिया जाए, किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को पश्चिम बंगाल में परेशान करने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के
अलग अलग पैंतरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से खेले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता सरकार को आज एक बार फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, ये ममता बनर्जी के लिए एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार झूठ बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह दिखाने की जो कोशिश कर रही है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। हालांकि इसका फैसला साफ तौर पर 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर उपचुनाव में हो जाएगा कि जो ममता बनर्जी लगातार पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए और बंगालियों के लिए नासूर ममता बनर्जी बनकर बैठी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालांकि सीबीआई से लेकर कई बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं, और जो जांच में तमाम सबूत और खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ दरअसल बदले की राजनीति थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल में आम जनता पर हो रहे अत्याचार के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम शिकायतें ऐसी सीबीआई की टीम को मिली है जिसमें ममता बनर्जी की ओर से और पश्चिम बंगाल की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो भी ममता बनर्जी के हाथ में अब शक्तियां बची हुई हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि किस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अत्याचार किया हुआ है, लेकिन खुद को देवी मां के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी ममता बनर्जी की ओर से हो रही है, जिसको लेकर हाल ही में तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे दुर्गा पूजा के खास मौके पर दुर्गा पूजा के रूप में अपने आप को दिखाने का काम ममता बनर्जी करने जा रही हैं, जिसको लेकर एक लंबी चौड़ी मूर्ति भी ममता बनर्जी के आदेश के बाद तैयार कर ली गई है, जो कि साफ तौर पर देवी देवताओं का अपमान है। और इसको लेकर लगातार बीजेपी बंगाल में अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, जिसका खामियाजा ये लगातार सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी की तमाम नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और किस तरीके से अपने तानाशाह रवैये को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फोकस किया जाए, उन पर थोपा जाए, इसको लेकर नए नए पैतरे हालांकि इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भी साफ तौर पर यह आरोप ममता सरकार पर लगाते हुए खुलासा करते हुए बताया था कि क्योंकि राज्य में विरोधी दल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी है और इस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, दरअसल इसीलिए प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि साफ तौर पर जिस सिंचाई विभाग की जमीन का हवाला ममता बनर्जी दे रही हैं, पिछले 22 सालों से यहाँ पर पूजा की जा रही है। और हमने आपको बताया कि इस बार भी प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई थी, लेकिन जब ममता बनर्जी को यह पता चला कि शुभेंदु अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, तो दरअसल आपको बताते चले कि अचानक से शुभेंदु अधिकारी को हटाने को लेकर भी इन तमाम अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किया गया था, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से दरअसल इस समिति को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पर यह आग्रह कर अचानक कहा गया था कि अगर शुभेंदु अधिकारी को क्लब के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता है तो आपको पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए किस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने तमाम अलग अलग महकमे के अधिकारियों को अपने इशारों पर काम कराना शुरू कर रखा है। सबको पता है कैसे कई सालों से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह बनाकर रखा हुआ है। इसकी बानगी कई बार अलग अलग मसलों में हमने लगातार बंगाल में देखी है, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब ममता बनर्जी की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो लगातार ममता बनर्जी को डर सता रहा है और तमाम तरह की अलग अलग तरह की बातें ममता बनर्जी हालांकि करती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल वासियों के साथ अत्याचार करने का काम किया है, किस तरीके से अपनी शक्तियों का गलत तरीके से दुरुपयोग करने का काम ममता बनर्जी ने किया है, और किस तरीके से बंगाल की पुलिस से लेकर बंगाल के स्वास्थ्य महकमे को इस्तेमाल करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। और अब इसका खामियाजा साफ तौर पर आगामी 30 सितंबर
को होने वाले भवानीपुर सीट में उपचुनाव के बाद ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, ये साफ तौर पर बताता है कि ममता बनर्जी दरअसल पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं से अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रही हैं और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि पिछले 22 सालों से होने वाली पूजा को रोकने का काम ममता बनर्जी ने किया। और वजह सिर्फ इतनी कि इस संस्था के, इस क्लब के जो अध्यक्ष थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस आधार को ममता बनर्जी जिन कारणों को ममता बनर्जी आधार बता रही हैं वो तमाम कारण निराधार है। हालांकि कोर्ट ने अभी फिलहाल ये कहा है कि चौरंगी रिक्रिएशन क्लब को पूजा की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसके बाद होने वाली लक्ष्मी पूजा के समापन के लिए 18 अक्टूबर तक मैदान को खाली करना होगा, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।